नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज सबसे पहले तो आपको 10वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपको बताते चलें कि आज योगा दिवस जो कि पूरा देश मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको मनाया जा रहा है और इसकी क्या महत्ता है आज हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। योगा के बारे में और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संपूर्णा, जो कि योगा एक्सपर्ट हैं, फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है संपूर्णा। नमस्कार, आप सभी को 10th इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी संपूर्णा, आज के दौड़ते भागते दुनिया में ये एक योगा अपना एक अलग स्थान रखता है। लोग डिप्रेस होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि आज की यूथ योगा को किस तरह से देखती है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने नेहा जी। तो डिप्रेशन के लिए बहुत ही बेस्ट है योगा एक्सरसाइज, कुछ योगा आसन और प्राणायाम, जिनको करके आप डिप्रेशन से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और डिप्रेशन की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है जो आपके मन से, मस्तिष्क से स्टार्ट होती हैं और फिर आपके पूरे शरीर में दिखने लगती है, वो सभी प्रॉब्लम्स को क्योर किया जा सकता है योग के माध्यम से। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक प्राणायाम है जी, चंद्रभेदी प्राणायाम, जिसको करने से आपके जो डिप्रेशन है वो कम होता है। जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, या अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको दूर भी करता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत ही बेस्ट है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। साथ ही ब्राह्मरी प्राणायाम किया जा सकता है। ब्राह्मरी प्राणायाम भी इंसोम्निया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही मेमोरी को शार्प करने के लिए और आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए। इसी के साथ बहुत सारे कुछ ऐसे आसन भी हैं जो आपको बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, जैसे कि शवासन है, चाइल्ड पोज है, रैबिट पोज है, तो ये आप कर सकते हैं। जी संपूर्णा, आप विद्यार्थियों के लिए ऐसा कुछ योगा बताएं जो उनके लिए काफी फायदेमंद हो, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से, जो कि उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपने सब्जेक्ट को लेके प्रेशर में आ जाते हैं, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स के लिए कौन सा योगा बहुत अच्छा होता है? योगा। तो संपूर्णा जी, आपसे मेरा यही सवाल था कि विद्यार्थियों के लिए ऐसा कुछ योगा बताएं जो पढ़ाई में उनके मदद करे, जो कंसंट्रेशन में मदद करे। जी, तो विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ओम चैंटिंग जरूर करें। ओम चैंटिंग बहुत ही बेस्ट है सभी चक्रों के एक्टिवेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो त्राटक की क्रिया जरूर करें। त्राटक की क्रिया करने से आपकी दृष्टि है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, शार्प होती है। साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही जो विद्यार्थी स्टूडेंट अक्सर इंटरव्यू फेस करते हैं और वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, या फिर विल पावर बहुत ज्यादा वीक रहती है, या फिर वो इंटरव्यू में आई कांटेक्ट करने से बचते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया आप कैंडल पे कर सकते हैं, किसी भी ज्योति पे, फ्लेम पे कर सकते हैं, या फिर किसी भी इमेज पे भी कर सकते हैं, जैसे ओम की इमेज पे आप कर सकते हैं, या किसी अपने इष्ट आराध्य देव की तस्वीर को देख के भी कर सकते हैं। मून त्राटक भी कर सकते हैं, आप चंद्रमा को देखते रहिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। साथ ही आप ब्राह्मरी प्राणायाम कर सकते हैं, मेमोरी को शार्प करने के लिए भी, और स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही बहुत सारे और आसन है, जैसे स्टूडेंट अगर सूर्य नमस्कार करें तो मेमोरी तो शार्प होती है, साथ ही हाइट भी इंक्रीज होती है। उनको जो खाना नहीं डाइजेस्ट होता है, क्योंकि सिटिंग रहती है बहुत ज्यादा, घंटों घंटों तक पढ़ाई करते हैं, बच्चे हैं तो स्कूल जाते हैं, 7-8 घंटे स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर घर पे सिटिंग हो जाती है, फिर आजकल लैपटॉप में हम रहते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो सिटिंग की वजह से डाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार करने से एक तो शरीर में ताकत आती है, एनर्जी फील होती है, सूर्य जैसी गर्मी फील होती है, और आलस्य, सुस्ती, क्योंकि स्टूडेंट के लिए क्या होता है, जब भी वो देखा गया है कि जब भी वो बुक्स लेके पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं नींद आने लगती है। तो नींद का कारण यही है कि शरीर में बहुत ज्यादा तंद्रा है, आलस्य है। तो आलस्य को दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और वेट लॉस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा वेट गेन होता जा रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम रहती है, और ओबेसिटी की वजह से और 1000 प्रॉब्लम्स उनके अंदर आती जा रही हैं।
तो जैसा डॉक्टर संपूर्णा ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए त्राटक और सूर्य नमस्कार जैसे योगा बहुत प्रभावशाली करते हैं, जो इनके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जो कि माइंड को स्टेबल करते हैं और जिससे वो अपने लाइफ के अच्छे निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। संपूर्णा, अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, अब बच्चों के माता पिता की बात कर लेते हैं। अभी आप जैसा जानती हैं कि इस दुनिया में जो कि बहुत बिजी शेड्यूल है, आजकल सबका बिजी शेड्यूल है, ऐसे में योगा करने का एक समय कैसे निकालें और कब कैसे योगा करें? देखिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं तो 1 घंटा ही योगा करना है। अगर आपके पास आधा घंटे का टाइम है तो आधा घंटा ही टाइम फिक्स कर लीजिए, लेकिन जो भी टाइम आप फिक्स करें वो एकदम फिक्स होना चाहिए। यानी कि मॉर्निंग में यदि आपने सोचा है कि 6 बजे मैं योगा करूंगी तो 6 बजे ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपने फिर 7 बजे किया, कभी 8 बजे किया, कभी शाम को कर लिया। वैसे बेस्ट जो समय रहता है योगा का वो तो मॉर्निंग का ही टाइम है, क्योंकि ब्लैडर क्लीन रहता है, आपकी आंतें पूरी क्लीन रहती हैं, आप खाली पेट रहते हैं। और यदि आप मॉर्निंग का टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। और यदि आप ज्यादा टाइम नहीं है तो आप देखिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा करते रहें, चलते फिरते भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन पावर, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको होश पूर्वक करना, ये भी एक योग है, ये भी ध्यान है भाई। कंसंट्रेशन ही तो है ध्यान। तो जो भी आप काम करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। यानी कि जिस समय जिस काम को करें उसी पे ही फोकस कीजिए, तो अपने आप से धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने लगती है, आपका मन और आपका चित्त भी शांत होने लगता है, और जो आपकी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब दूर होने लगता है। लोभ, लालच, ईर्ष्या, है ना, जेलसी, वो सब दूर होने लगती है। और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बॉडी में, आपके मन में, आपके मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होने लगता है, काफी ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। जहां आप कभी आधा घंटा बैठना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल था, आप चुप रह के बैठ नहीं सकते थे, आप देखेंगे कि अब आप बहुत शांत होने लगे और एक जगह टिक के बैठ पाते। तो धीरे से कम उससे लेवल से स्टार्ट करें, छोटे स्वरूप से, और हल्की लाइट एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। एकदम से कुछ टफ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि टफ होता है तो अपने आप से घबराहट होती है कि ये कैसे होगा। तो इजी आसना से स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें, कम टाइम के लिए करें, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। और कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जो आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आप ऑफिस में रहते हैं हमेशा, तो आप ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे भी बहुत सारे आसनास हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, लाइट एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। ऑफिस में अक्सर आपको देखा होगा आपने, सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम रहती है, हंच बैक की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स, बैक पेन की प्रॉब्लम भी, ये सभी प्रॉब्लम्स आप दूर कर सकते हैं चेयर योगा करके ऑफिस में ही। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, साथ ही आप लेटे लेटे, जब आप ऑफिस से आए हैं शाम को, अगर आप बेड पे लेटने के लिए गए हैं और अगर आप सोने वाले, तो सोने से 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप मेडिटेशन कर लीजिए। थोड़ा सा दिन भर में जो भी आपने किया उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, ब्रीदिंग पे फोकस कर लीजिए, या बेड पे ही लेटे लेटे कुछ ऐसे पोजेस हैं जिनको आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स भी फील होता है, और आपको पता भी नहीं लगता कब कब आपने वो आसन भी कर लिया, और उनका बेनिफिट भी आपको पूरा पूरा मिलता है। अच्छा संपूर्णा, अभी आपने चेयर योगा के बारे में बताया, ये किस लिए बेनिफिशियल है? क्या ऑफिस में जो लोग बैठ के चेयर पे काम करते हैं क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए। कॉर्पोरेट सेशंस में हम यही कहते हैं कि आप चेयर योगा कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए 8-9 घंटे की जो सिटिंग है ना, उसके बाद आप चाहे देखिए 1 घंटा, अगर आधा घंटा आप योगा कर रहे हैं, बट अगर आप दिन भर उसी पोस्चर में बैठे हैं चेयर पे, तो वो हेल्थ इश्यूज होने ही होने हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, हंच बैक की प्रॉब्लम होगी, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, ये प्रॉब्लम होती हैं। तो एक तो आप पोस्चर का जरूर ध्यान रखिए कि आप बैठे कैसे हैं। ऑफिस में भी अगर आप बैठे हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो आईज के सामने होनी चाहिए, और इस तरह से आप बैठिए कि आपको ज्यादा बेंड ना होना पड़े, क्योंकि अगर हम सिटिंग को प्रॉपर नहीं करते तो अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज हैं ये सारे, तो थोड़ा सा वहां पे भी ध्यान रखिए। साथ ही बीच बीच में जब भी आपको 2 मिनट का टाइम मिल लिया ऑफिस में, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जैसे नेक रोटेशन कर लिया, शोल्डर रोटेशन कर लिया, कभी इस तरह से ट्विस्टिंग कर ली। तो इस तरह से जब आपको नॉलेज हो जाएगी तो आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ऑफिस में इतना काम करने के बाद भी एकदम फ्रेश फील करते हैं, और जो बॉडी पेन है वो भी एकदम गायब हो गया, और जो हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं।
बहुत फ्लेक्सिबल फील करते हैं। जी संपूर्णा, जैसा आपने सुना कि आप ऑफिस में भी बैठ के कुछ ऐसे योगा हैं जो आप कर सकते हैं, और अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो जैसा संपूर्णा ने बताया कि वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। संपूर्णा, आजकल रक्तचाप की प्रॉब्लम लोगों की बहुत हो रही है, मतलब बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को है, जी, और साथ जी। ही डायबिटीज भी है। जी जी। तो ऐसे में उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए जो काफी बेनिफिशियल हो उनके लिए? तो देखिए, बीपी भी दो तरह के हैं, लो बीपी और हाई बीपी। तो जी। देखना ये होगा कि आपको क्या है। अगर हाई बीपी है तो हाई बीपी से रिलेटेड बहुत सारे प्राणायाम है, बेस्ट प्राणायाम। मैं आपको एक प्राणायाम या दो प्राणायाम जरूर बताना चाहूंगी हाई बीपी के लिए, हाइपरटेंशन को 100% क्योर करने के लिए। और वो प्राणायाम इस तपती हुई गर्मी से भी आपको निजात दिलाते हैं, यानी कि जी। जिनको भी गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको भी बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, लू लग जाती है, या फिर गर्मी की वजह से सिर दर्द होने लगता है, या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या फिर हाई बीपी रहता है, या फिर आपको जी मिचलाता है, घबराहट होती है, या फिर आपको एसिड बहुत बनता है, बर्पिंग की प्रॉब्लम है, खट्टी डकार आती है, और या फिर नींद नहीं आती है, ये सभी गर्मी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पित्त से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, वो दूर करता है चंद्रभेदी प्राणायाम। नाम ही है चंद्रभेदी, यानी कि मून की क्या क्वालिटी है, ठंडक देना, शीतलता प्रदान करना। तो ये करने से मून की जो क्वालिटीज है वो आपके शरीर में आने लगती है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए आप राइट नोस्टल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नोस्टल से धीरे धीरे आपको इनहेल करना है, धीरे धीरे आराम से। आप आईज को क्लोज करके रखिएगा और बैठ के आराम से करेंगे। एंड एक्सेल करते हुए हर बार आपको राइट नोस्टल से एक्सेल करना है। आप देखेंगे यदि आप ऑफिस में बैठे हैं और अगर आपको सिर दर्द बहुत हो रहा है या माइग्रेन की प्रॉब्लम, आप देखेंगे इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। 10 मिनट जब आप चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है और जो हेडेक है वो भी क्योर हो जाता है। अच्छा साथ ही ये तो हमने हाइपरटेंशन बीपी हाई की बात कर ली। अगर लो बीपी रहता है, इसके जस्ट अपोजिट सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम का मतलब ये है शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को फास्ट करना और गर्मी पैदा करना, हीट पैदा करना, क्योंकि ऑलरेडी लो बीपी हो चुका है। तो इसके लिए राइट नोस्टल से धीरे धीरे इनहेल करना है और फिर राइट नोस्टल को क्लोज करके, यदि आप होल्ड करके रख सकते हैं सांस को अंदर ही, तो चिन लॉक लगा के होल्ड करके रखिएगा और फिर एक्सेल करना है आपको लेफ्ट नोस्टल से। तो सूर्यभेदी प्राणायाम में राइट नोस्टल से इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। ये है जिनको लो बीपी रहता है। और चंद्रभेदी प्राणायाम उनके लिए है जिनका बीपी हाई रहता है। जी। साथ ही आपने डायबिटीज के लिए बोला, तो डायबिटीज के लिए जैसे मंडूक आसन बहुत बेस्ट है, अर्धमत्स्येंद्र आसन बहुत बेस्ट है, हल आसन बहुत बेस्ट है, धनुरासन बहुत बेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे आसनास हैं जिनको करके आप डायबिटीज को रियली आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। हालांकि मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है कि डायबिटीज अगर आपको एक बार हो गई है तो वो मरते दम तक आपके साथ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। यदि आप रेगुलर फॉलो करते हैं, अच्छे से आसनास फॉलो करते हैं किसी भी अच्छे एक्सपर्ट की निगरानी में, तो आप देखेंगे कि आपकी डायबिटीज की जो दवाइयां हैं, टैबलेट्स हैं, वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे आप क्योर होना चाहते हैं, क्योंकि क्योर होने लगेंगी। क्योंकि जो दवाइयां काम करती हैं इंसुलिन के सिक्रेशन का, वही आपका जो योगा जो पोजेस आप करते हैं तो आपकी पैंक्रियास ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो आपको बाहर से किसी प्रोडक्ट को अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी अपने आप से अपना कार्य करने लगती है, अपने आप सारी शक्तियों का संचार योग कर देता है। तो हमें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। संपूर्णा जी, काफी कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करती हैं, तो उसके दौरान क्या कुछ ऐसा योगा है जो प्रेग्नेंट महिलाएं भी कर सकती हैं जिससे उनको काफी राहत मिले? जी, तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल सेशन में बताया भी था कि आप जी। अर्ध हलासन कर सकते हैं। ये बहुत ही बेस्ट है। अगर पीरियड टाइम है तो पीरियड्स टाइम में बहुत क्रैम्प हो रहा है, पैरों में दर्द रह रहा है या स्वेलिंग है, तो भी आप कर सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, या फिर बांझपन की प्रॉब्लम है और कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये बहुत बेस्ट है। बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। इसको आसन को बस ये है कि आपको इंटरकोर्स के बाद आपको लेग्स को 90 डिग्री पर होल्ड करके रखना होता है 10 मिनट्स के लिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। साथ ही फीमेल से रिलेटेड जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज है उन सभी को दूर करने के लिए। साथ ही अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप बटरफ्लाई पोज करते
करते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट है आपके हेल्दी बेबी के लिए, क्योंकि पूरा यूट्रस आपका ओपन हो जाता है, अब बच्चे को पूरा स्पेस मिलता है ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो ये बहुत ही बेस्ट है। और भी बहुत सारे आसन है, जैसे खड़े होके कर सकते हैं आप त्रिकोण आसन, बट आपको प्राणायाम नहीं करना है, कपालभाति भस्त्रिका बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी आप आसन करेंगे वो देखिए 3 महीने के बाद ही आप करेंगे, और वो भी अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही आपको करना है। साथ ही आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, जिससे कि, क्योंकि देखिए बच्चा माँ जो भी करती है, जो भी विचार करने का ही बात नहीं है, केवल विचार भी, अगर वो जो भी थॉट्स उसके मन में आते हैं वो भी बच्चा ग्रहण करता है। तो आप बहुत ही अच्छा वातावरण बनाइए अपने बच्चे के लिए। तो आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि आप मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस बड़े हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कभी हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट अच्छे से नहीं आ रही है, बच्चे की सांस नहीं आ रही है, या नाल उलझ गई है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर खून की कमी हो गई है, या बच्चा होते ही कहते हैं पीलिया हो गया, इसको तो अभी मशीनों में रखना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा। तो अगर आप एक अच्छे से योगा फॉलो करते हैं, आसनास फॉलो करते हैं, तो आपके बच्चे की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ भी और फिजिकल ग्रोथ भी, और साथ के साथ माँ के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस समय, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कई बार तो भूख नहीं लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो और कई बार प्रेग्नेंट वुमेन्स को देखा गया थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, या बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप योगा करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हेल्दी बेबी के लिए, हेल्दी माँ के लिए बहुत अच्छा, और हेल्दी डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है। हेल्दी डिलीवरी के लिए भी बहुत अच्छा है जी। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिलाएं अगर हो सकता है देख रही होंगी हमारा लाइव, तो वो आगे भी इसकी करने की इसका कोशिश करेंगी। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आजकल एक शीर्षासन भी है, शीर्षासन लोग क्यों करते हैं? शीर्षासन देखिए कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए तो है ही बहुत अच्छा, साथ ही जिन फीमेल्स को या फिर मेल्स को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या फिर ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की तरफ, आपके सिर की तरफ आता है। और फेस के ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, यदि आपको डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उन सभी को दूर करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, साथ ही हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि शीर्षासन करके आप अपने गंजेपन की प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। आपको रेगुलर करना होगा, और साथ ही मेमोरी को शार्प करने के लिए शीर्षासन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। जी संपूर्णा, ये तो रही हमारे शीर्षासन के बारे में। अभी जो आप योग, हमारे देश में योगा को आजकल का यूथ भूल चुका है। योग क्या है, क्यों है, कैसे है, और इसको क्यों करना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग आजकल फैशन में आके पैशन में काम कर रहे हैं, और पैशन में वो जिम ट्राई कर रहे हैं। तो जिम ज्यादा इफेक्टिव होता है या फिर योगा? देखिए जिम में आप क्या होता है कि फिजिकल फिटनेस के लिए आप करते हैं जिम, और आपने देखा होगा जिम में कई बार काफी लोगों को हार्ट अटैक तक आ जाता है। जी। क्योंकि पता ही नहीं अपनी बॉडी के बारे में कि आपको बीपी हाई है कि लो है, कि आपको इस मशीन के साथ कुछ वर्कआउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप ही होते हैं, आप ही अपने गुरु हैं, आप ही करने वाले हैं, आपको कोई बताने वाला नहीं होता, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, तो आप अपने हिसाब से करते हैं। देखिए योग का जो मेन मोटिव है, फिजिकल हेल्थ तो बहुत छोटा सा मोटिव है, ये मेन तो मोटिव है योग का आपको आपके अपने आप से परिचित कराना, सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर आपकी आत्मा से आपका परिचय कराना, और फिर वो सारी चीजों को, वो सारे रास्ते, वो सारे पाथ को फॉलो करते हुए जाना जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है। क्योंकि योग का नाम ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही सच्चा योग है। तो ये तो छोटा सा स्टेप है, जो आसन है अष्टांग योग में ये एक छोटा सा अंग है। तीसरा अंग है आसन, और चौथा है प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आप यहीं पे ही अटक मत जाइए। केवल आसन और प्राणायाम आपका टारगेट नहीं है जीवन का, आपका मेन टारगेट है ध्यान और समाधि, मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि वो सारे कर्म
कीजिए आप निस्वार्थ होके, जो आपकी आत्मा को इतना प्योर कर दे कि आप में, आपकी आत्मा में और परमात्मा में कोई फर्क ना रहे, मतलब दोनों प्योर हो, तभी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को फॉलो करते जाएंगे तो आप एक दिन जरूर आप परमात्मा के करीब आ जाते हैं। और जो मेनली जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो तो चुटकियों में दूर हो जाते हैं जब आप ये चीजों को फॉलो करते हैं। और मेनली आप मेडिटेशन जरूर करें, अच्छे से मेडिटेशन करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ध्यान जरूर करें। जी संपूर्णा, क्या होता है कि आजकल लोगों के घुटनों में बहुत दर्द होता है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है, गठिया की प्रॉब्लम होती है और इसके लिए लोग सप्लीमेंट दवा लेना शुरू कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है? आजकल बहुत कॉमन है और डॉक्टर सीधा बोलते हैं फिर नी सर्जरी करा लीजिए, और नी सर्जरी में काफी पैसा खर्च होता है, 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो उसके लिए आप पैरों से रिलेटेड एक्सरसाइज करें, नी से रिलेटेड लाइट एक्सरसाइज करें। आप जरूरी नहीं है योग मैट पे बैठ के किया जाए, आप सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के नी एक्सरसाइज कीजिए। आप देखेंगे जब आप 1 वीक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपको सीढ़ियां उतरने चढ़ने में दिक्कत हो रही थी या चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। साथ ही आप लाइट एक्सरसाइज के साथ साथ आप मालिश भी जरूर करवाइए, नीज की मालिश कराइए, गर्म ठंडा सेक करवाइए, तो ये बहुत जल्दी आपके घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है। और साथ ही डाइट को भी अच्छे से फॉलो कीजिए, यदि आप चेक कराइए कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है, सी की कमी तो नहीं है, फॉस्फोरस अच्छे से है कि नहीं, कैल्शियम अच्छे से आप ले रहे हैं कि नहीं, तो वो सारी चीजें खाइए जो आपके शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके बोन्स के लिए, आपकी बोन्स की डेंसिटी के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर संपूर्णा, एक और सवाल है आपसे कि हम दफ्तर में देखते हैं कि लोग लगातार सिस्टम पे बैठ के काम करते रहते हैं, 24/7 काम करना ही पड़ता है, काम से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन आंखों की रोशनी उसमें चली जाती है कितने लोगों की, और उनको चश्मा लगाना पड़ता है बहुत ज्यादा पावर का। तो आंखों की रोशनी के लिए क्या कुछ योगा है जिससे हम अपनी आंखों की रोशनी ला पाए? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, योग में षट क्रिया भी होती हैं, नेति, धोती, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो नीति, जल नीति आप कर सकते हैं, घृत नीति भी होती है जिसमें कि नाक में घी डाला जाता है, एक लोटा होता है प्रॉपर नीति पॉट जिसको बोलते हैं, तो आप जल नीति कर सकते हैं, जल नीति से शुरुआत कीजिए। तो जल नीति जब आप करते हैं तो आप देखेंगे 2-3 महीने में आपका चश्मा उतर जाता है और आईसाइट धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नेति किया और फिर आपने 23 घंटे लैपटॉप पे ही बैठे हैं आराम से और स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी आप सोचे 1 घंटे में कुछ चमत्कार होगा। आपको अपने लाइफस्टाइल को जरूर सुधारना होगा कि आप दोनों हर तरफ से प्रयास कीजिए, यानी कि डाइट भी वो लीजिए जिसमें ज्यादा विटामिन ए होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही आप वो लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए कि स्क्रीन का जो टाइम है वो आप निश्चित कीजिए कि इतना स्क्रीन का टाइम मेरा रहेगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो बात अलग है, तो आप स्क्रीन को भी इस डिस्टेंस पे रखिए कि आपके आंखों पर, आईज पर ज्यादा प्रेशर ना आए। साथ ही आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए। आई इन्फेक्शन को मत होने दीजिए, रेगुलर कुछ ना कुछ आप आंखों में डालिए, क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है, डस्ट, मिट्टी सब जाता है। तो आई ड्रॉप कोई अच्छी सी या गुलाब जल आप नाइट में जरूर डालिए जिससे कि आईज रिलैक्स रहेंगी। साथ ही आप आईज पैक भी लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आपकी आई साइट इंप्रूव होती है। साथ ही मून त्राटक, अगर आप पूर्णमासी के दिन मून त्राटक करते हैं, क्योंकि षटकर्म में त्राटक का बहुत ज्यादा महत्व है, तो अगर मून त्राटक करते हैं पूर्णमासी के दिन तो आपके फेस की सुंदरता बढ़ती है, आईज की सुंदरता बढ़ती है और कहते हैं कि आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है मून त्राटक करने से। मून त्राटक करने की विधि और लाभ दोनों बता दीजिए। ठीक है, तो मून त्राटक क्या है? मेन तो होता है पूर्णमासी के दिन जी, यानी कि पूर्णमासी के बाद के जो डेज हैं वो मावस के होते हैं, तो तब नहीं करना है जब चांद नहीं होता है। मून त्राटक में फुल मून होता है, ठीक है। उसमें जैसे आपने देखा होगा पूर्णमासी के दिन खीर भी रखी जाती है, इसलिए रात में खीर रखते हैं, सुबह कहते हैं अगर उसको खाते हैं तो अमृत तुल्य हो जाती है। तो वैसे ही मून त्राटक है, तो मून को तो हम अपने पास नहीं ला सकते हैं, आप अपनी छत पे जहाँ पे भी आपको मून के दर्शन हो रहे हैं पूर्णमासी के दिन, वहां पे आसन बिछा के बैठ जाइए नाइट में और फिर बस एक टकटकी लगा के आपको बस मून को देखते रहना है, बिना आइस को ब्लिंक किए हुए लगातार आपको
मून को देखते रहना है। स्टार्टिंग में आपको देखिए जो भी सालों की गंदगी है आईज की वो निकलने लगती है, आईज एकदम क्लीन होने लगती हैं। आपको फील होगा कि गरम गरम आंसू निकल रहे हैं आपकी आंखों से, गंदगी निकल रही है आपकी आंखों से। जी तो आप जब तक आप इसको आईज को बिना ब्लिंक के मून को टकटकी लगाकर देख सकते हैं तब तक आप देखिएगा। और देखिए मून त्राटक करने से जिन लोगों को भैंगापन की प्रॉब्लम रहती है, आपने देखा होगा जी जी उनकी अगर वो यहाँ देख रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है वो वहां देख रहे हैं। जी, तो जी। भैंगापन की प्रॉब्लम रहती है या आई से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट है तो वो क्योर हो जाता है। तो मून त्राटक बहुत ही इफेक्टिव है। टकटकी लगा के आपको देखना है। जब आपको लगे और नहीं देख सकते हैं तो थोड़ी देर आईज को क्लोज कीजिएगा, पलकों को बंद कीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद वापस आपको देखना है। इस तरह से आपको 5 से 10 बार आपको करना है। अगर आपको लग रहा है आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो स्टार्टिंग में आप 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रेगुलर इसको करना है। और देखिए मून तो पूर्णमासी का चांद तो 1 महीने में एक बार ही होगा। जी। तो मून त्राटक तो आपने कर लिया, लेकिन आप रेगुलर अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया था, आप ओम का कोई साइन ले लीजिए, जी दीवार पे लगा लीजिए और ओम को देखिए टकटकी लगा के, या फिर आप कैंडल त्राटक कर लीजिए। आपको बैठना है आसन बिछा के और अपनी कैंडल की फ्लेम को आईज की हाइट पे रखना है और 2 फीट की दूरी पे, लगभग 2 फीट की दूरी पे आपको कैंडल को रखना है और टकटकी लगा के आपको देखना है। जी। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि जो आपकी फ्लेम सामने है वही आप जब आप आईज को क्लोज करेंगे तो वही फ्लेम आपको आपकी थर्ड आई पे दिखेगी। तो मून त्राटक करने से आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि आपको पास्ट का फ्यूचर का सब पता लगने लग जाता है। जी आपकी तीसरी जो इंद्रिय है, तीसरी आंख है, वो ओपन हो जाती है और मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। बहुत ही इफेक्टिव है। इंटरव्यू फेस करते हैं तो बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, विल पावर बढ़ जाती है। संपूर्णा, इससे पहले मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि मेडिटेशन अगर वो करते हैं और जैसा आपने बताया कि कैंडल, तो ये सब चीज़ें मेरे सामने पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कंसंट्रेट नहीं हो पाता है क्योंकि पीछे जो घटनाएं हुई हैं वो माइंड में आने लगती हैं। जैसे ही चीज़ें हमारे सामने नॉर्मल होकर हम जब शांत होते हैं, हमारा दिमाग शांत होता है, तो जो पास्ट में घटी घटना है वो हमारे सामने आने लगती हैं। तो उसे कैसे इग्नोर करके ध्यान केंद्रित करें? तो उसमें यही है कि जो आता है उसको आने दीजिए। स्टार्टिंग में आप ये मत सोचिए कि आपको एकदम से ध्यान लग जाएगा या आप समाधि में चले जाएंगे। महात्मा बुद्ध को 6 साल लगे थे। जी। वो जंगल में जाके रहते थे तो भी उनको 6 साल लग गए थे। तो आप बस, आपका काम है आप अपना कर्म कीजिए, बैठने का। मन भटकेगा इधर उधर, आपको पूरी दुनिया घुमा के लाएगा। स्टार्टिंग में मन आपको रोकेगा, तरह तरह के बहाने करेगा। आप देखेंगे जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे तभी आपको दुनिया भर के सारे काम याद आ जाएंगे। जो काम कभी आपको याद नहीं आते हैं वो भी सारे याद आएंगे। आपको केवल बैठना है और आपको कोई रिएक्शन नहीं देना। ये काम अच्छा है, बुरा है, कोई भी अपनी राय नहीं देनी है, बस आपको देखते रहना है। स्टार्टिंग में आप सांसों को देखना है और उस पे ही ध्यान केंद्रित करना है। स्टार्टिंग में आप सांसों पे फोकस कर सकते हैं। आईज को क्लोज कीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए। बार बार मन इधर उधर जाएगा, बार बार अपने मन को इधर उधर से हटाकर सांसों पे आपको फोकस करना है। डेली जब आप प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में आप आधा घंटा मत सोचिए आधा घंटा प्रैक्टिस करूं। अगर आपने कभी नहीं किया है तो आप अपने मन को धीरे धीरे तैयार कीजिए। जैसे एक बच्चे को छोटा सा खिलौना देके अपनी बात मनवाते हैं, वैसे अपने मन को भी तैयार कीजिए। तो मन को कीजिए, चल 10 मिनट करते हैं तो 10 मिनट्स कीजिए स्टार्टिंग में डेली, फिर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे चीजें, आपकी जो इंद्रियां है ना, क्योंकि इंद्रियों का काम ही है भोग, वासना, लोभ, लालच, इन सब वासनाओं में फंसे रहना। तो मन ही आपकी इंद्रियों को संकेत देता है। अभी ये खा लो, डायबिटीज है फिर भी मीठा खा लो, पिज्जा खा लो, वेट लॉस करना है फिर भी पिज्जा खा लो, फास्ट फूड खा लो। तो मन धीरे धीरे जब आप बैठते हैं तो मन अपने आप से आपका संयमित होने लगता है, संयम आने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल अप होने लगता है। आप ये जब करेंगे तो अपने आप आपकी धीरे धीरे विल पावर भी स्ट्रांग होगी। जी डॉक्टर संपूर्णा, जब आप प्रैक्टिकल कर रही थी यहाँ पे, तो आपने एक क्लॉकवाइज गर्दन घुमाने का कोई योगा बताया था, जो आसन आप कर रही थी, वो उसका क्या प्रभाव है हमारे जीवन में? एक्सरसाइज योगा मैं कर रही थी, नेक रोटेशन जी, जो कि आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। देखिए डबल चिन की जिनको प्रॉब्लम है या फिर जिनकी गर्दन बहुत मोटी है, मतलब गर्दन दिखती ही नहीं है कि गर्दन भी है, वो आपस में जुड़े ही हुए हैं, स्टिफनेस को दूर करने के लिए
नेक पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, डबल चिन को दूर करने के लिए, साथ ही आपकी थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, थॉरेक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए, बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए, साथ ही जिनको भी नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसे दूर करने के लिए। और अगर आप रेगुलर इसको करते हैं तो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, यदि आपको ऑलरेडी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो नेक रोटेशन पूरा नहीं करना है, आपको हाफ करना है, यानी कि आगे की तरफ नेक रोटेट नहीं करनी है, बस पीछे वाला हाफ सर्किल आपको ऐसे बनाना है। यानी कि जिनको भी सर्वाइकल है उनको फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। जाते जाते बस एक सवाल है कि आज की दौड़ती भागती दुनिया में जैसा आप देख सकती हैं कि कैसे लोग अपने एज से पहले ही बूढ़े जैसे लगने लगते हैं, खाने पीने का डाइट फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के ज़माने में चुस्त और फुर्त और तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करने, कौन सा योगा करना चाहिए हमें? देखिए, डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। आप किसी को भी कंपटीशन मत कीजिए कि सामने वाला कूद रहा है तो मैं भी कूदूं। हो सकता है वो उसके पास उसको बैक पेन नहीं है इसलिए वो कूद रहा है, आपको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, तो आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यानी कि योगा आपके लिए जहर का काम करेगा, औषधि का काम नहीं करेगा। तो आप देखिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपनी एज को देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, किसी भी एक्सपर्ट की निगरानी में आप देखिए, समझिए, उससे पूछिए कि आपको कौन से आसन प्राणायाम आपके लिए अच्छे हैं, आपकी सेहत के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए। तो वही सारे आप सेट बनाइए और धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए और फिर धीरे धीरे इजी टू टफ की तरफ जाइए और फिर एडवांस लेवल पे जाइए। थैंक यू। जैसा आपने सुना कि डॉक्टर संपूर्णा ने क्या कुछ कहा योगा के बारे में, योग के महत्व को बताया उन्होंने। आज के ज़माने में चुस्त और दुरुस्त कैसे रहें, तंदुरुस्त कैसे रहें, डाइट को फॉलो करें, और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत तरीके के आसन उन्होंने बताए। और अभी जब हमारे स्टूडियो में वो आई थी तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया और काफ़ी अच्छे से उन्होंने योगा को समझाया कि योग क्यों करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि योगा में वो शक्ति है जो हम दवाइयों से लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक योगा में मिल सकती हैं। इसीलिए योगा एक्सपर्ट की सलाह ली जाती है कि हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए और एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।